हाँ जी, 10th क्लास, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है। नोटबुक और पेन का यूज़ करते हुए इन सभी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ HBSC प्रैक्टिस पेपर 3 यानी सेट सी का सेक्शन ई। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में अच्छी क्वालिटी की चीजें कम लागत में बन जाती हैं। किसी कारखाने में टीवी सेट का उत्पादन हर साल एक निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है। छठे वर्ष में 16,000 और नौवें वर्ष में 22,600 सेट का उत्पादन किया गया। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए, छठे वर्ष में 16,000 का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 36, छठा वर्ष यानी A6 की वैल्यू है 16,000 16,000 और नौवें वर्ष में यानी A9 22,600। ओके, A6 का क्या मतलब होता है, A + 5D 16,000 एज इट इज, और A9 का मतलब A + 8D 22,600। इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, A से A कट जाएगा। 5 - 8 की वैल्यू -3। 22,600 में से जब आप 16,000 घटाएंगे तो 6600 बचेंगे माइनस का। दोनों साइड से माइनस कैंसिल। गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर भाग में 3 से जब आप 66 को भाग करेंगे तो 22 आएगा और 00 एज इट इज। ये आ गई डी की वैल्यू। इसे आप बना दे फर्स्ट इक्वेशन। समीकरण 1 में रखने पर वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी। A + 5 डी के प्लेस पर आपको 2200 लिखना है इज इक्वल टू 16,000। 22 पंजे 110 और 00 ये यानी 11,000 बन जाएगा। प्लस के नंबर दूसरी साइड जाकर माइनस में, और जब आप 16,000 में से 11,000 माइनस करेंगे तो 5,000 5,000 ये आ गई फर्स्ट टर्म की वैल्यू। ओके, अब क्वेश्चन देखिए, 8वें वर्ष के दौरान कितना उत्पादन है, यानी हमें वैल्यू बतानी है A8 की, और A8 का क्या फॉर्मूला होता है, A + 7D। A की वैल्यू 5,000 प्लस D के प्लेस पर लिखना है आपको 2200। 22 और 7 के मल्टीप्लाई 15400 एज इट इज, और इन दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे 20,400, यानी 8वें वर्ष में इतने टीवी सेट बने। नाउ सेकंड पार्ट, पहले 3 वर्षों के दौरान कुल उत्पादन लिखे। कुल का मतलब है आपको सम करना है, यानी SN का रूल लगेगा। n/2 2A + n - 1 × D। ओके, n की वैल्यू 3, क्योंकि आपको पहले 3 साल का टोटल प्रोडक्शन दिखाना है। A की वैल्यू आप पुट करेंगे 5,000 प्लस n के प्लेस पर 3 और D के प्लेस पर 2200। ये वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की थी सबसे पहले ये। ओके, सिर्फ इन्हें सिंप्लीफाई कर दीजिए। 5,000 × 2 10,000, 3 - 1 2, 2 और 22 की मल्टीप्लाई 4400 एज इट इज। 10,000 में जब आप 4400 ऐड करेंगे तो 14400। 2 से आप इसे कैंसिल कर दें, 7200। इन दोनों की मल्टीप्लाई 21600। इस बात का मतलब पहले 3 सालों में कुल 21,600 टीवी के सेट बनाए गए। आप यहां लिख सकते हैं, अतः कुल उत्पादन 21600। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, किस वर्ष में उत्पादन
29,200 है। हमें साल बताना है, यानी ये वैल्यू हमारे पास ए एन की है और हमें ढूंढना है एन। ए एन का रूल बताइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपको पता है 5000, एन हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू 2200। यहां से इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। सबसे पहले 5000 दूसरी साइड जाएगा, 29200 माइनस 5000 कितना आ जाएगा, 24200। ये नंबर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल हो गई और 22 से जब आप इसे काटेंगे तो ये 11 पर पूरा कट जाएगा। -1 उस तरफ जाकर +1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 12। n क्या था, साल। अतः 12वें वर्ष में उत्पादन 29,200 था। ओके, इसी क्वेश्चन की चॉइस में देखिए, 7वें और चौथे वर्ष के दौरान उत्पादन का हमें अंतर बताना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही लाइन में मैं आपको इसे सोल्व करवा दूंगी। 7वें वर्ष का मतलब क्या है, A7। चौथे वर्ष का क्या मतलब है, A4। हमें इनका अंतर बताना है, यानी माइनस। A7 का मतलब A + 6D और A4 का मतलब A + 3D। लेकिन आपको ब्रैकेट लगानी है क्योंकि इसके बाहर कौन है, माइनस, इसलिए दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। A से A कैंसिल हो जाएगा। 6 - 3 की वैल्यू 3D। D की वैल्यू बताइए, 2200। इन दोनों की मल्टीप्लाई 6600। आ गया अंतर। अतः अंतर 6600। आप कहेंगे ये तो ज़्यादा लाइन का हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी ये बहुत आसान है। A7 की वैल्यू, A4 की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, जो टर्म्स कैंसिल हों उन्हें कैंसिल कीजिए, जो सिंप्लीफाई हों उन्हें सिंप्लीफाई कीजिए और वैल्यू पुट कीजिए, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। जीपीएस में पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली रेखाओं को अक्षांश और उत्तर दक्षिण वाली रेखाओं को देशांतर रेखाओं के रूप में जाना जाता है। ये कुछ बातें लिखी हैं उन्होंने, निर्देशांक हैं, दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी का फॉर्मूला लगता है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। यूपी की एक फैमिली ने क्या कहा कि हम लखनऊ से पुरी, भुज और नासिक होते हुए राउंड ट्रिप पर जाने वाले हैं। अब आप डायग्राम देखिए, LPBN डायग्राम में देखिए, L से P आना है उन्होंने, तो वो कैसे जाएंगे, B, N और P, ऐसे राउंड ट्रिप उन्होंने किया है। इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। L से B के बीच की दूरी, तो चलिए L के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर लेते हैं कि L के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये देखिए L कहाँ है, यहाँ, इससे स्ट्रेट यहाँ देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 5। इस तरफ आइए, y की वैल्यू कितनी है, 10। इसलिए L के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 5, 10। हमें डिस्टेंस ढूंढना है L और B का, तो B देखिए, B है ये। अब यहाँ पर x एक्सिस तो कितना है, 0 और y कितना है, 7, यानी B के कोऑर्डिनेट्स बन गए 0, 7। अब यहां आप सिंपल सा डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। LB, पहले नंबर में से पहला नंबर घटता है, 0 - 5, दूसरे में से दूसरा, 7 - 10। इन दोनों नंबर्स का आपको स्क्वायर, सम और अंडर रूट करना है। ओके, 5 का स्क्वायर 25, 10 - 7 3 और -3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 34 किलोमीटर
आ गया आंसर, एल से बी की दूरी आ गई है। ओके, नाउ सेकंड पार्ट देखिए। यदि कोटा लखनऊ और भुज को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:2 में डिवाइड करता है तो हमें के निर्देशांक ढूंढने हैं। एल और बी को जोड़ा, वहां पर के ने 3:2 में उसे डिवाइड कर दिया। देखिए अब डायग्राम में एल और बी को कहाँ से जोड़ेंगे हम, ये जुड़े हुए हैं एल और बी को। किसी के ने 3:2 में इसे डिवाइड कर दिया, 3:2, और अब हमें इस के निर्देशांक बताने हैं। चलिए बताते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट और ये सेकंड। ये है एल, एल के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 10, और ये है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 7। किसी के ने इसे 3:2 में डिवाइड कर दिया, तो अब हमें के निर्देशांक बताने हैं। ध्यान से देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम 3 की मल्टीप्लाई पहले नंबर से करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई भी पहले नंबर से करेंगे, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो यानी इन दोनों का जोड़। 3 और 0 की मल्टीप्लाई 3 इंटू 0 प्लस 2 की 5 से 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। ओके, अब हमें इस 3 की मल्टीप्लाई दूसरे नंबर से करनी है, यानी 3 इंटू 7, और इसकी मल्टीप्लाई भी दूसरे नंबर से 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। ओके, ये मल्टीप्लाई 0 हो गई, 5 2 ज़ा 10, 3 प्लस 2 5, 7 3 ज़ा 21, 10 2 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे 10 और 5 कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 2 ज़ा 10, इन दोनों का सम 41 बाय 5। आंसर बस ये आ गए के निर्देशांक। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए। एल, एन और पी, अगर इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो हमें त्रिभुज का नाम बताना है। चलिए मिलाते हैं एल, एन और पी को। एल, एन, पी, तीनों पॉइंट्स मिलाने से ये एक त्रिभुज बन गई। डायग्राम में अगर आप सिंपल कॉमन सेंस लगाएं तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से करना चाहें तो देखिए, एल के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 5 10। एन के कोऑर्डिनेट्स बताइए, देखिए यहां से 2 और 6। पी के कोऑर्डिनेट्स यहां देखिए क्या है, 8, और ये क्या है, 6। इन दोनों डिस्टेंसेस को आप फाइंड कर लें, ये डिस्टेंस भी ढूंढ लाए दूरी के फॉर्मूले से, और फिर आपको साफ दिखाई दे जाएगा कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी। देखिए कैसे। एल के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 10, एन के हैं 2 6, पी के हैं 8 6। चलिए फाइंड करते हैं एल एन। पहले नंबर में से पहला नंबर घटाया, 2 - 5 की वैल्यू 3, और 3 का स्क्वायर 9। 6 में से 10 को माइनस कीजिए, या 10 में से 6 को माइनस कर लीजिए, 4, 4 का स्क्वायर 16। सम और अंडर रूट, 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5। अब हम ढूंढ के लाते हैं एन पी। 2 - 8 या 8 - 2 6 होगा, और 6 का स्क्वायर बन गया 36, और ये 0 हो गया, तो आपको सिर्फ 36 का अंडर रूट करना है 6। अब हम ढूंढ के लाते हैं एल पी। पहले नंबर में से पहला घटाना है, 5 - 8 या 8 - 5, 3 3 का स्क्वायर 9, 10 - 6 4, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए, ये भी 5, ये भी 5, ये 6। एल एन की वैल्यू 5, यानी ये है 5। एल पी यानी ये भी 5 है,
और ये वाला डिस्टेंस 6 है, तो ये क्या बन गई, अतः LPN समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। ओके, अब देखिए इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है। y अक्ष पर एक ऐसा पॉइंट हमें ढूंढ के लाना है जो L और P से इक्वल डिस्टेंस पर हो। ये है L और ये है P। L और P से इक्वल डिस्टेंस पर हो, हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के लाना है y एक्सिस पर। इस लाइन पर कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो L और P से इक्वल डिस्टेंस पर हो। पहली बात, y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा वो किस टाइप का होगा, 0y टाइप का, वहां पर x तो होगा ही नहीं। ओके, तो चलिए ढूंढ के लाते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ L है, यहाँ P है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर L है 510, P है 86। मैंने पॉइंट A मान लिया जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, माना y अक्ष पर बिंदु A L और P से समान दूरी पर है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि ये वाली लाइन, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर, यानी AL इज इक्वल टू AP। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं और वहां पर अंडर रूट आएगा, वो अंडर रूट ना आए इसलिए हमने पहले ही स्क्वायर कर दिया। अब AL का आंसर देखिए, पहले नंबर में से पहला नंबर माइनस कीजिए, दूसरे में से दूसरा, यानी 5 में से अब 0 को तो माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल 5 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस y का होल स्क्वायर। अंडर रूट नहीं करना क्योंकि आप स्क्वायर पहले कर चुके हैं। ऐसे ही AP के लिए 8 माइनस 0 या 8 का स्क्वायर लिख दें डायरेक्ट, और 6 माइनस y। अंडर रूट नहीं लगेगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। 5 का स्क्वायर 25। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। ये रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। 10 का स्क्वायर 100 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 10 ज़ा 20y, 8 8 ज़ा 64, 6 6 ज़ा 36, y का स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 6 ज़ा 12y। यहाँ पर भी ये रूल अप्लाई हुआ। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, इन दोनों का सम 125, इन दोनों का सम 100। ओके, ये नंबर इधर ले आए और ये नंबर इधर, माइनस 12y प्लस 20y, साइन चेंज हो गया। 125 माइनस 100, 100 का भी साइन चेंज हो गया। 125 में से 100 जाएंगे तो 25, और 20 में से 12 जाएंगे तो 8y। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, यानी y की क्या वैल्यू आ गई, 25/8। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, जैसे जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आप आखिरी लाइन वैसे ही लिख दें, 025/8 है। ओके, बस ये क्वेश्चन फिनिश। यही था इसमें, ये चॉइस में ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। ये देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। रेडियो टावरों का उपयोग रेडियो और टेलीविज़न सहित कई संचार सेवाओं को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, इसमें एंटीना का यूज़ होगा। एक रेडियो स्टेशन बनाया गया A और B, और तारों का तो यूज़ करेंगे ही।
इसने कहा है टावर के आधार और बिंदु ओ के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, उन्नयन कोण 45 डिग्री। ये देखिए ये डायग्राम इन्होंने हमें दे रखा है, ये रहा OPBA, ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला 45 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल डिस्टेंस है 36 सेंटीमीटर। ओके, जो टावर के आधार और बिंदुओं के बीच की दूरी है। क्वेश्चन देखिए, बिंदु O से खंड B के शीर्ष तक तार की लंबाई ज्ञात करें। O से खंड B के शीर्ष तक, यह है बिंदु O और खंड B के शीर्ष तक, यानी हमें यहां पर फाइंड करना है OB। ये OB की वैल्यू फाइंड करके आनी है, इस OB को ढूंढना है। ओके, तो इसे ढूंढने के लिए आप किस ट्रायंगल का यूज करेंगे? OPB का, इसका त्रिभुज OPB में जो साइड आपको ढूंढनी होती है उसे आप हमेशा ऊपर लिखें। त्रिभुज OPB में कौन सी साइड ढूंढनी है? OB। पता कौन सी है? OP। कौन से एंगल की बात चलेगी? सिर्फ इतने से, ये इतना सा एंगल 30 डिग्री। ओके, जिस एंगल की बात चलती है उसके सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। ऑटोमेटिक ये क्या बन गया? बेस। और ये क्या है? H। यानी OB तो है कर्ण, OP क्या है? बेस। और अब आप यूज कीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। H/B क्या होता है? H/B यहाँ, ये साइन, देन कोस, टेन, कोट, ये वैल्यू बनेगी सीकेंट की H/B। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? सीकेंट 30। OB एज इट इज, OP की वैल्यू 36 और सीकेंट 30 क्या होता है? कोस 30 का रेसिप्रोकल। कोस 30 क्या होता है? √3/2। तो सीकेंट 30 क्या बन जाएगा? 2/√3। डिवाइड वाले नंबर मल्टीप्लाई में, और अंडर वाली इस टर्म को आप परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन, यानी √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। 2 × 36 × √3, इन दोनों की मल्टीप्लाई √9 आएगी जिसकी वैल्यू 3 होती है। 3 से आप इसे कैंसिल कर दें और 12 × 2 = 24 √3 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट देखिए, टावर के आधार से खंड A की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी अब की बार टावर के आधार से हमें खंड A की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टावर का आधार ये और खंड ये। देखिए अब हमें क्या ढूंढना है? टावर के आधार से खंड A की ऊंचाई ढूंढनी है, यानी हमें ढूंढना है AP। और AP के लिए कौन सी त्रिभुज बनेगी? ये कंप्लीट त्रिभुज बन जाएगी, यानी त्रिभुज APO में कौन सी साइड ढूंढनी है? AP। कौन सी पता है? OP। ये पता है ना आपको। और कौन से एंगल की बात चल रही है अब की बार? 45 डिग्री की। एंगल के सामने जो साइड होती है वो होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस, यानी ये बनेगा P/B। ओके, और P/B कौन होता है? 10। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? 10। OP की क्या वैल्यू है? 36, और 10 45 कितना होता है? 1 होता है। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन बन गया। 36 1 = 36, यानी AP की वैल्यू कितनी आ गई? 36 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? थर्ड पार्ट देखिए, दूरी AB ढूंढनी है। चलिए ढूंढ लाते हैं AB। AB का भी आसान सा तरीका है बिल्कुल। इस AB को फाइंड करने के लिए आपको इस कंप्लीट लाइन में से इस छोटी सी लाइन को माइनस करना है। ओके, अगर आप AP में से
बी पी को माइनस कर दें, यानी इस वाली लाइन को माइनस कर दें टोटल में से, तो हमारे पास सिर्फ ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अब बताइए क्या आपके पास ये बी पी है, ये वाली साइड है? नहीं है। तो चलिए पहले इसे ही ढूंढ के लाते हैं। हमें ढूंढ के लाना है बी पी। तो आप कौन सी ट्रायंगल की बात करेंगे? इस ट्रायंगल की। थर्ड पार्ट, त्रिभुज ओ पी बी में कौन सी साइड ढूंढनी है? ये वाली। तो आप इसे ऊपर लिखें। कौन सी पता है? ये। इसे नीचे लिख दें। कौन से एंगल की बात चलेगी? 30 डिग्री की। तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। ये है बेस, यानी P बाय बी। ओके। और P बाय बी क्या होता है? देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P बाय बी होता है 10। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 10। PB एज इट इज। OP की वैल्यू 36 और 10 30 कितना होता है? 1/√3। फिर से आपको परिमेयकरण करना है। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। ये वाला नंबर उधर चला जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 बनेगी। 3 से इसे कैंसिल कर दें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 12√3 सेंटीमीटर। ओके। हमें क्या ढूंढ के लाना था? ए बी। ये ढूंढ के लाना है ए बी। कैसे आएगा? कंप्लीट में से इसको माइनस कर दें, यानी AP में से BP को। AP कितनी है? 36, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। माइनस BP 12√3। ये अब 36 में से ना 12 को माइनस मत करने लग जाना। ये माइनस नहीं हो सकते क्योंकि इसमें √3 है और 36 में √3 नहीं है। आप सिर्फ कॉमन लिखें 12, और कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। 12 3 ज़ा -√3 सेंटीमीटर। ओके, ये आंसर आ गया है ए बी का। इसी क्वेश्चन की चॉइस में त्रिभुज OPB का हमें क्षेत्रफल ढूंढना है। एरिया त्रिभुज OPB, देखिए कहाँ है? OPB। त्रिभुज OPB का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा लंब होता है ना, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर आधार कितना है? 1/2। आधार क्या है? OP। लंब क्या है? BP। ये सभी वैल्यूज आपको पता है। OP की वैल्यू 36, BP की वैल्यू 12√3। 2 से कैंसिल कर दें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। 216 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, आंसर। ये क्या? ये पेपर भी खत्म हो गया। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, है ना? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपको नोटबुक और पेन का यूज़ करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, और अपना ध्यान रखिए।